एक सवाल, अगर आपने 30 लाख का होम लोन लिया है तो लगभग आप कितना पैसा बैंक को वापस करोगे? 30 लाख, 40 लाख? जी नहीं, 60 से 70 लाख रुपए आप बैंक को दे दोगे। यानी कि आपने लोन तो एक घर के लिए लिया है, लेकिन आप पैसा दे रहे हो 2 घरों का। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हम ईएमआई दे रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। दोस्तों, 90% से ज़्यादा लोग इसी गलती को करते हैं और लोन के ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे उन स्ट्रेटजीज़ को जिनको अपना करके न तो सिर्फ आप अपना 20-30 साल का लोन 10-15 साल में ख़त्म कर सकते हैं, और लाखों रुपए जो आप इंटरेस्ट में देने वाले हो उनको भी बचा सकते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप जानते हैं क्या है? ईएमआई। क्योंकि इनकम भी ठीक ठाक है, एक्सपेंसेस भी मैनेजेबल हैं, बट प्रॉब्लम है ईएमआई की। 20-30 साल हमें होम लोन की ईएमआई चुकानी है, 5-7 साल कार की ईएमआई चुकानी है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट हमेशा भरते रहना है, और हमको लगता है सब कंट्रोल में है, सब चंगा सी। बट आपकी फ्यूचर इनकम ऑलरेडी बैंक को दे दी गई है। उससे भी बड़ी गलती, हम ईएमआई तो दे रहे हैं बट कोई स्ट्रेटजी नहीं है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 30 लाख का होम लोन लिया, लगभग 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई आती है लगभग 25 से 26 हज़ार रुपये के बीच में। प्रिंसिपल तो आपका 30 लाख ही है, लेकिन आपने इंटरेस्ट के रूप में जो बैंक को पैसा दिया है वो भी लगभग 30 लाख रुपए का है, और टोटल अमाउंट है लगभग 60 लाख रुपए का। आपने जितना लोन लिया उतना ही इंटरेस्ट दे दिया, और उससे भी शॉकिंग जानते हैं क्या है? इनिशियल 5-7 सालों में जो हम ईएमआईज देते हैं उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल कम होता है। हमको लगता है कि लोन कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में बैंक उस समय हमसे पैसा कमा रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊंगा जो वास्तव में काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 1 से, प्री पेमेंट के गेम को समझ करके। दोस्तों, प्री पेमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू क्लोज योर लोन एज अर्ली एज पॉसिबल, बट इसमें भी टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो अगर उस समय आप प्री पेमेंट करते हो तो ये आपके इंटरेस्ट में ड्रास्टिकली रिडक्शन लेकर के आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप सिर्फ हर साल 1 लाख रुपए अपने लोन में एक्स्ट्रा डालते हो या प्रीपे करते हो, तो ये आपके लोन को 20 की जगह कम से कम 10-12 साल में ही बंद कर देगा, और 15 से 20 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट के भी बच सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? कहीं इंक्रीमेंट आया या बोनस मिला तो हमने आईफोन ले लिया या लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लिया। बल्कि रिच मेंटालिटी क्या कहती है? लोन को एज अर्ली एज पॉसिबल क्लोज करो, अपनी लायबिलिटी को जितना जल्दी हो उतनी जल्दी रिड्यूस करो। स्ट्रेटजी नंबर 2 है ईएमआई इंक्रीज हैक। यस, आप इसको हैक बोल सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही अंडररेटेड वेपन है। अगर आप अपनी ईएमआई को सिर्फ 5 से 10% हर साल बढ़ाते हो, तो ये आपके लोन को 5-7 साल पहले क्लोज कर देता है, और आपको ज़्यादा बर्डन भी पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ईएमआई अगर 25,000 रुपये पर महीने की है, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको 27,000 कर सकते हो, उसके बाद आप उसको 30,000। इस तरह से आप अगर हर साल अपनी ईएमआई को 5-10% ही बढ़ाते हो, तो ये आपके लाखों रुपए भी बचाता है, जिसको कि आप फ्यूचर में सेव भी कर सकते हो। स्ट्रेटजी नंबर 3, लोन को अग्रेसिवली अटैक करो, नॉट पैसिवली। आपको ये नहीं सोचना है कि ईएमआई है, चलता रहेगा लॉन्ग रन में, बट आपको लोन को एज अर्ली एज पॉसिबल क्लोज करने के बारे में सोचना है। एक टाइम पे एक लोन को अग्रेसिवली टारगेट करो। आप स्नोबॉल इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो लोन सबसे छोटा है पहले उसको क्लोज करने के बारे में सोचिए और ट्राई करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मोमेंटम आएगा, और आप आगे चल के और बड़े लोन्स को क्लोज करने के बारे में भी सोचोगे। आप ये भी कर सकते हो कि जिस लोन में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, पहले उस लोन को क्लोज करिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट में दिया जाने वाला पैसा बच सके। सच ये है कि बैंक से मिलने वाला लोन प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारे लिए एक फैसिलिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में 20-25 साल लोन को चलाना चाहते हो, तो आप अपने लिए नहीं बैंक के लिए काम कर रहे हो। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है जब आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन कम से कम हो, आप लोन फ्री हो, तब आप
अपने लिए काम करते हो, ना कि बैंक के लिए। तो चलिए एक सिंपल सा एक्शन प्लान बनाइए। सबसे पहले अपने लोन के स्टेटमेंट को जनरेट करिए या बैंक से लीजिए, उसको समझिए कि उसमें कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हो, कितना ईएमआईज दे रहे हो। फिर आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से देखिए कि आप उसमें कितना प्रीपेमेंट कर सकते हो, ईएमआईज को हर साल कितना बढ़ा सकते हो एज़ पर योर इनकम एंड इंक्रीमेंट। और अपने आप में एक डेट सेट करिए, वो डेट जो कि आप अपने लोन को क्लोज करना चाहते हो। 20-25 साल को अगर आप 10-12 साल में क्लोज करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इससे ना तो सिर्फ आप लाखों रुपए इंटरेस्ट में दिए जाने वाले बचाओगे, बल्कि उस बचाए हुए पैसे को आप कहीं अच्छे रिटर्न वाले एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका पैसा और ग्रो करेगा। यही नहीं, अगर आप अपना लोन जल्दी क्लोज करते हो तो आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर भी काफ़ी हद तक सही होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने लोन्स को कैसे टैकल करना है ये थोड़ा बहुत कुछ जाना होगा। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है स्ट्रेटजी से और स्मार्ट डिसीजन से।